केवल हिंदू समाज में ही दान की प्रथा नहीं है। आप याद कर लेंगे, संसार का कोई भी ऐसा मजहब नहीं, संसार का कोई ऐसा मजहब, कोई ऐसा धर्म नहीं है जो बिना दान का चलता हो। लेकिन दान के जगह पर वहाँ दान नहीं बोलते हैं, डोनेशन बोलते हैं। मुस्लिम यूथ फोरम है, मुसलमान भाई लोग भी दान लेते हैं, ईसाई लोग भी दान लेते हैं। जितने भी चर्च हैं, जितने भी चर्चों को आप देख रहे हैं, गिरजाघरों को देख रहे हैं, इन सभी गिरजाघरों का संचालन विदेश के पैसों से होता है। विदेशी पैसों से, विदेशी मुद्राओं से इनका संचालन होता है। तो बिना दान का कोई मजहब, कोई धर्म चल नहीं सकता है। सब में दान की आवश्यकता है। और हमारे प्राचीन भारतवर्ष में, आप किसान हैं, आप जानते होंगे, जब हम खेती करते थे ना, जब हम खेती करते हैं, खेत से जब कोई नया अन्न उपजता है, खेत से जब कोई नया अन्न उपजता है, तो अन्न उपजने के बाद क्या करते हैं, उसमें से भगवान विष्णु के नाम से अन्न निकाला जाता है। ये परंपरा रही है। और हमारे प्राचीन भारतवर्ष में हमारी माताएं भोजन बनाने के पहले अधन में खौलते हुए पानी में चावल डालने के पहले, चावल धोने के पहले एक मुट्ठी चावल निकाल करके भगवान विष्णु के नाम पर रखती थी। यह वही प्राचीन भारतवर्ष है। क्योंकि बिना दान का जो हम कमाते हैं, हमारे कमाई में केवल मेरे बाल बच्चों का, मेरे पत्नी का, मेरे बंधु बांधवों का, मेरे इष्ट मित्रों का अधिकार नहीं है। कमाई में सबसे पहला अधिकार धर्म का, कमाई में सबसे पहला अधिकार धर्म का है। माता पिता का अधिकार है, जरूरतमंदों का अधिकार है, पशु पक्षियों का अधिकार है। यदि सभी के अधिकार का हम हनन करेंगे, यदि सभी के अधिकार का हनन करेंगे, सभी के अधिकार को छीन लेंगे, सबके हिस्से के, सभी के अंशों को खा जाएंगे, तो सबके पापों को खाना पड़ेगा, सबके रोगों को खाना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाई बंधु माताओं, मैं कल बताया था ना, गुजराती जो होते हैं ना, अपनी कमाई के दशांश जितना कमाते हैं उसका 10% दशांश दान करते हैं। मारवाड़ी लोग जितना कमाएंगे उस कमाई से उनका धार्मिक फंड अलग होता है, कमाई से निकाल देंगे। कुछ लोग तो अपनी कमाई में, क्योंकि हम लोग वैष्णव हैं ना, तिरुपति बालाजी का दर्शन करने गए होंगे आप लोग, भगवान बालाजी को ही अपने व्यापार में हिस्सा दे रखे हैं। हमारे कई शिष्य हैं पटना सिटी में जो बड़े बड़े व्यापार करते हैं, और व्यापार से जो लाभ मिलता है वो सीधे बालाजी के खाते में, वो डोनेशन मेंबर बने हुए हैं, दानदाता मेंबर बने हुए हैं, अन्नदान के मेंबर बने हुए हैं, जिनके दान से वहाँ लाखों लोग प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है। रथ यात्रा में भी अभी अडानी ग्रुप के द्वारा 40 लाख लोग वहां पहुंचे हुए। जगन्नाथपुरी में 1-2 लाख नहीं, 40 लाख लोग पहुंचे हुए हैं। सभी लोगों की भोजन की व्यवस्था अडानी ग्रुप के द्वारा की जा रही। तो मेरे बंधुओं, यदि जरूरतमंदों का हिस्सा, माता पिता के अंश का, माता पिता का हिस्सा, धर्म का हिस्सा, जरूरतमंदों का हिस्सा यदि हम खा गए, तो सबके पाप को खाना पड़ेगा, सबका रोग लगेगा। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, यदत्त दानाद भवत् दरिद्रो, दान नहीं करने वाला, दान नहीं करने वाला दरिद्र बनता है, दान नहीं करने वाला गरीब होता है। अदत्त दानाद भवत् दरिद्रो, दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम, पाप प्रभावां त्रिवं तयांति, पुनः दरिद्रे पुनरेव पापी। दान नहीं करने वाला दरिद्र बनता है, दरिद्र होकर के नाना प्रकार का पाप करता है, और पाप करने के कारण पुनः माता के गर्भ में जाएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहनम। माता के गर्भ में जाएगा, जन्म लेगा, मरेगा, पुनः जन्म लेगा, पुनः मरेगा। तो मेरे बंधुओं,
दान करने वाला व्यक्ति, दान किसको करना चाहिए? हमारे धर्म शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन है दान किसको करना चाहिए। कहा सत्पात्र दाना च भवेत् धनाढ्यो, सत्पात्र को दान देने वाला। अब यज्ञ चल रहा है, यज्ञ भगवान से बड़ा कोई सत्पात्र हो नहीं सकता। यज्ञ में अवश्य दान करना चाहिए। सत्पात्र दानात् च भवेत् धनाढ्यो, सत्पात्र को दान देने वाला, सत्पात्र को दान देने वाला धनी होता है। धन के द्वारा पुण्य अर्जित करता है और पुण्य अर्जित करने के बाद यदि कुछ भोग बाकी रह गया तो पुनः संसार में वो जीव आता है और राजघराने में उसका जन्म होता है, राजकुल में जन्म होता है, राजा बनता है और राजा बनने के बाद पुनर्धनाढ्य धनी बनता है। पुनर्धनाढ्य पुनरेव दाता, धनी बनता है और दान करता है। दान के द्वारा हमारे यहाँ दान में कम कलव युगे दानम दुर्गति नाशनम, कलयुग में सभी दुर्गतियों का विनाश करने वाला दान, सभी दुर्गतियों का विनाश करने वाला दान है। कुआं को देखे हैं, कुआं से यदि जल नहीं निकाला जाए तो कुआं का जल अपवित्र हो जाता है और कुआं का जल जितना ही आप निकालेंगे ना, जितना उससे जल निकलेगा उतना ही वो जल स्वच्छ रहेगा। इसलिए मेरे भाई बंधु माताओं, जिसकी जितनी शक्ति है, जिसकी जितनी शक्ति है, हम श्रद्धा से दान नहीं कर सकते। केवल श्रद्धा होने से काम चलने वाला नहीं, क्योंकि आजकल आर्थिक युग है, बिना अर्थ का काम चलने वाला नहीं। यज्ञों में नाना प्रकार का खर्च है, यज्ञ करने से नाना प्रकार का खर्च होता है। यज्ञ मंडप बनाने में खर्च हुआ, यज्ञशाला बनाने वाले जो घरानी होते हैं, घरानी में खर्च होता है। घर खरीदने में बांस को आप खरीद अपने क्षेत्र से ले लेते हैं, लेकिन और सामग्री लाने में पैसा लगता है। रंग लाने में, रंग बेचने वाले को यज्ञ से लाभ की प्राप्ति होती है। पेंट बेचने वाले, कांटी बेचने वाले, कपड़ा बेचने वाले, हवन सामग्री बेचने वाले, वस्त्रादि बेचने वाले, इन सभी